यूज ऑफ नीड। नीड या नीड टू दोनों की अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है जरूरत है या आवश्यकता है। देखिए इसके हिंदी मीनिंग पे मत जाइए, इसकी हिंदी मीनिंग में कभी कभी चाहिए वर्ड का यूज किया रहता है, लेकिन आपको समझना होगा जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, जैसे कि आप ऐसे बोल सकते हो मुझे पानी चाहिए, तो आपको पानी चाहिए यानी कि आपको पानी की जरूरत है। तो जरूरी नहीं कि हिंदी वाले सेंटेंसेस में जरूरत है या आवश्यकता है वर्ड का ही यूज किया रहे। अगर चाहिए वर्ड का भी यूज किया रहे लेकिन आपको उस चीज की जरूरत होगी तो वहां पे आप नीड का यूज करोगे। लेकिन नीड का कहाँ यूज किया जाता है और नीड टू का यूज कब किया जाता है ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो नीड का यूज करेंगे जब किसी चीज की जरूरत हो, और नीड का यूज हम नाउन यानी कि हम संज्ञा के साथ नीड का यूज करते हैं। और नीड टू जब कोई काम करने की जरूरत हो, काम यानी कि एक्शन, जब आपके सेंटेंसेस में कोई एक्शन हो, खाना पीना सोना, यानी कि आप कोई कार्य कर रहे हो, तो वहां पे आप नीड टू प्लस मेन वर्ब यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। नीड में, ओनली नीड में आपको यहाँ पर किसी चीज की जरूरत होती है, कोई एक्शन नहीं होती है, तो नीड के साथ नाउन यानी कि संज्ञा का यूज करते हैं। और नीड टू में इनमें एक्शन होती है जो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंसेस में नीड का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन, और पॉजिटिव सेंटेंस के नीड टू का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जैसे ही, शी, इट या नेम, यानी कि सीधे सी बात करो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की आप बात करो तो नीड का नीड्स बदल जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर आपके सेंटेंस में हो तो वहां पे आप नीड्स का यूज करोगे ना कि नीड का। ओके, और जब आप नीड टू के सेंटेंसेस बनाओगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ नीड्स टू का यूज करना है, यानी कि नीड में ऐसे यूज करने हैं। अगर आप सब्जेक्ट आई वी यू दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट की बात करोगे तो नीड में कोई चेंजेस नहीं आएगी, नीड का नीड ही रहेगा। और नीड टू में भी नीड टू का ही यूज किया रहेगा। जैसे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस का यूज करोगे वैसे आप प्लूरल में नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब सेंटेंसेस के थ्रू समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, यानी कि यहाँ पे आप कोई एक्शन नहीं कर रहे, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रही है, आपको किसी चीज की जरूरत है, यानी कि फर्स्ट वाले नीड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे आई नीड सम मनी, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड हमारा जो हमने जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है इसलिए हमने नीड का यूज किया, और सम मनी यानी कि ये हमारा नाउन हो गया। ठीक है, आई नीड सम मनी यानी कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे एक नया घर चाहिए, अब यहाँ पर चाहिए वर्ड का यूज किया गया है। मुझे एक नया घर चाहिए यानी कि मेरे पास घर नहीं, मुझे घर की जरूरत है। तो चाहिए वर्ड का यूज भले ही हुआ है लेकिन आपको यहाँ पे जरूरत है घर की, इसीलिए नीड का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई नीड अ न्यू हाउस, मुझे नए घर की जरूरत। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रही है, यहाँ पे मदद की जरूरत है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, आई नीड योर हेल्प। मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, मान लो कोई बीमारी हुई है तो ऑपरेशन की जरूरत है यानी कि उसकी नीड है, तो हम बोलेंगे आई नीड एन ऑपरेशन। आई नीड एन ऑपरेशन यानी कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत है, आई नीड एन ऑपरेशन। नेक्स्ट है मुझे पानी की जरूरत है, यानी कि मुझे उसकी जरूरत है, उसकी आवश्यकता है। तो ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने, इसके आंसर कॉमन में देने हैं। इन सारे सेंटेंसेस आपने जो देखे ये सारे सेंटेंसेस में कोई एक्शन नहीं हो रही है, इसीलिए हम नीड का यूज नाउन के साथ कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यहाँ पर हमारा सेंटेंस है उन्हें पैसे निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर पैसे निकालना, यहाँ पर एक्शन हो रहा, पैसे निकालने का एक्शन हो रहा, विड्रॉ हो रहा है, तो हम यहाँ पर सेकेंड वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, नीड टू प्लस मेन वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, उन्हें पैसे निकालने की जरूरत है, दे नीड टू विड्रॉ मनी। दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, नीड टू हमें जरूरत है उस चीज की इसीलिए हम नीड टू का यूज करें, विड्रॉ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, मनी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो दे नीड टू विड्रॉ मनी। हमें काम करने की जरूरत है, तो काम करना यहाँ पर एक्शन हो रहा है, तो नीड टू का यूज करेंगे, वी नीड टू वर्क, हमें काम करने की जरूरत है, वी नीड टू वर्क।
मुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है, तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक्शन हो रहा सुनने का, तो हम बोलेंगे आई नीड टू लिसन। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है, आई नीड टू लिसन केयरफुली। मुझे ध्यान से सुनने की जरूरत है, आई नीड टू लिसन केयरफुली। उसे भोपाल जाने की जरूरत है, तो यहाँ पर जाने का एक्शन हो रहा है, उससे यानी कि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो नीड का नीड्स में बदल देंगे। हम बोलेंगे ही नीड्स टू गो टू भोपाल। गो टू भोपाल, उसे भोपाल जाने की जरूरत है, तो हम बोलेंगे ही नीड्स टू गो टू भोपाल। उस लड़की को लिखने की जरूरत है, ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने, इसके आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव में नीड का यूज किस तरीके से किया जाता है। जब आप नीड के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको डू डज का यूज करना होगा, उसके बाद आप नॉट का यूज करोगे प्लस नीड प्लस नाउ। और जब आप नेगेटिव नीड टू का बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, देन आप उसमें डू डज का यूज करोगे नॉट के साथ, उसके बाद आप नीड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का आपको यूज करने, यानी कि यहाँ पर सिंपल आपको यूज करने नेगेटिव सेंटेंसेस में डू डज नॉट, चाहे वो नीड हो या नीड टू हो। रूल नंबर 1 है, जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट ही शी इट या नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में एस यस नहीं लगाते हैं, क्योंकि जो चेंजेस होती है वो डू डज में हो जाती है, इसीलिए नीड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। नीड आपका नीड ही रहेगा, नीड टू आपका नीड टू ही रहेगा। रूल नंबर 2, डज आपका ही शी इट नेम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है, और डू आपका प्लूरल प्लस फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ लगती है, यू वी दे एंड आई के साथ। ओके यहाँ पर जो चेंजेस हो गया, अब डू डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, लेकिन नीड में एस यस का यूज नहीं करना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते समय नीड के अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखें तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन। डू डज किसके साथ लगते हैं अभी मैंने क्लियर किया। और अगर आप नीड टू के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर की बात करो तो डू डज आप पहले स्टार्टिंग में यूज करोगे, देन सब्जेक्ट, नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना होगा। चलिए सेंटेंसेस में देखते हैं। पहले हम बात करेंगे नीड के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नीड के नेगेटिव सेंटेंसेस। दोनों सेंटेंसेस की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नीड टू की बात करेंगे। मुझे पेन की जरूरत नहीं है, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हेल्पिंग वर्ब में डू डज के साथ नॉट का यूज करने हैं। हम बोलेंगे आई डू नॉट नीड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड अ पेन। क्या मुझे पेन की जरूरत है, डू आई नीड अ पेन, डू प्लस सब्जेक्ट, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना उसके अकॉर्डिंग आपको डू डज का यूज करना है, डू आई नीड अ पेन। क्या मुझे पेन की जरूरत नहीं है, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या का भी यूज किया गया है और नहीं का भी यूज किया गया है, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे डोंट आई, सबसे पहले आपको डोंट का यूज कर देने हैं, डोंट आई नीड अ पेन, डोंट आई नीड अ पेन। क्या मुझे पेन की जरूरत नहीं है, डोंट आई नीड अ पेन। मुझे पेन की जरूरत क्यों है, WH फैमिली वर्ड्स का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, क्यों यानी कि वाई। हम बोलेंगे वाई डू आई नीड अ पेन, वाई डू आई नीड अ पेन। मुझे पेन की जरूरत क्यों है, वाई डू आई नीड अ पेन। मुझे पेन की जरूरत क्यों नहीं है, यानी कि ये WH फैमिली वर्ड्स क्यों के लिए वाई का यूज करने हैं और आपको डू के जगह डोंट का यूज कर देने हैं, और ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे नीड टू के नेगेटिव सेंटेंसेस और नीड टू के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। क्या उसे भोपाल जाने की जरूरत है, क्या यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, हम बोलेंगे यहाँ पर एक्शन हो रहा है ना, जाने का एक्शन हो रहा है, तो हम सेंटेंसेस को बोलेंगे डज ही नीड टू गो टू भोपाल, डज ही नीड टू गो टू भोपाल। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, ही देखकर थर्ड पर्सन देखकर नीड का नीड्स में बदल देंगे, तो आपको नहीं करना है, आपने ही के अकॉर्डिंग डज को चेंज कर रखा है, इसीलिए आपको नीड में चेंजेस नहीं करनी है। उसे भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट नीड टू गो टू भोपाल। हमें काम करने की जरूरत नहीं है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वी डोंट, वी के साथ डू लगता है, तो वी डोंट नीड टू वर्क, वी डोंट नीड टू वर्क। हमें काम करने की जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड टू वर्क।
हमें कार चलाने की जरूरत नहीं है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वी डोंट नीड टू ड्राइव अ कार। वी डोंट नीड टू ड्राइव अ कार, हमें कार चलाने की जरूरत नहीं है। हमें पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब हम बात कर लेते हैं पास्ट टेंस में नीड टू का यूज किस तरीके से किया जाता है। पास्ट टेंस, अभी हम लोगों ने जितने सेंटेंसेस बनाए वो सारे प्रेजेंट थे जिनमें हमने नीड टू का यूज किया, लेकिन जब आप पास्ट टेंस में नीड टू का यूज करोगे तो नीड आपका नीडेड में बदल जाएगा, नीडेड टू का यूज आपको करना होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आज बारिश होने की जरूरत थी, यहाँ पास्ट की बात करें थी, आज बारिश होने की जरूरत थी, तो हम बोलेंगे इट नीडेड टू रेन टूडे। हम क्या बोल रहे, आज बारिश होने की जरूरत थी, यानी कि हम ऐसा बात बोल रहे लेकिन आज बारिश हुई नहीं, ठीक है, पास्ट में। तो हम ये सेंटेंसेस पॉजिटिव सेंटेंसेस में बोलेंगे इट नीडेड टू रेन टूडे, नीडेड वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किए, ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, क्या आज बारिश होने की जरूरत थी, डिड इट नीड टू रेन टुडे, अब डिड हमने लगा दिया तो नीडेड नहीं नीड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर इसके नेगेटिव बनाए, आज बारिश होने की जरूरत नहीं थी, तो हम बोलेंगे इट डिड नॉट रेन टुडे। ओके, चलिए सेंटेंसेस हम खुद से बनाते हैं। जैसे उसे लिखने की जरूरत थी, तो हम इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाएंगे ही नीडेड, चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ नीडेड का यूज होगा। ही नीडेड टू राइट, उसे लिखने की जरूरत थी, ही नीडेड टू राइट। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं, क्या उसे लिखने की जरूरत थी, तो आगे में हम डिड का यूज कर देंगे, डिड ही, अब नीडेड का नहीं नीड का यूज करेंगे, नीड टू राइट। डिड ही नीड टू राइट, क्या उसे लिखने की जरूरत थी, डिड ही नीड टू राइट। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए, उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो हम बोलेंगे he did not need to write, he did not need to write, उसे लिखने की जरूरत नहीं थी, he did not need to write। मुझे मेरे दोस्तों से मिलने की जरूरत थी, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस आपको फ्रेम करने और इसके आंसर कमेंट में देने। चलिए अब आगे देखते हैं। अब लास्ट हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस में नीड टू का यूज किस तरीके से किया जाता है। प्रेजेंट देख लिया, पास्ट देख लिया, अब फ्यूचर टेंस वाले देख लेते हैं। जैसे तुम्हें घर जाने की जरूरत होगी, आगे की वाले सेंटेंसेस, तुम्हें घर जाने की जरूरत होगी, यू विल नीड टू गो होम, यू विल नीड टू गो होम, विल का यूज किए नीड टू के साथ। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, क्या तुम्हें घर जाने की जरूरत होगी, विल यू नीड टू गो होम। अगर इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं होगी, यू विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट का भी यूज कर सकते हैं, यू वॉन्ट नीड टू गो होम। अब एक सेंटेंस हम खुद से बनाते हैं, हमें मिलने की जरूरत होगी, पॉजिटिव सेंटेंसेस, हमें मिलने की जरूरत होगी, हम बोलेंगे वी विल नीड टू मीट, वी विल नीड टू मीट, यानी कि हमें मिलने की जरूरत होगी। अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे, क्या हमें मिलने की जरूरत होगी, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, हम बोलेंगे विल वी नीड टू मीट, विल वी नीड टू मीट, हमें मिलने की, क्या हमें मिलने की जरूरत होगी, विल वी नीड टू मीट। इसके इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे, हमें मिलने की जरूरत नहीं होगी, हम सेंटेंसेस बोलेंगे वी वॉन्ट, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट, we want need to meet, we want need to meet, यानी कि हमें मिलने की जरूरत नहीं हो। उसी तरीके से तुम्हें इंतजार करने की जरूरत होगी, इसके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको बनाने और इसके आंसर कमेंट में देने। तो ये थे हमारे नीड और नीड टू के फुल कॉन्सेप्ट। ओके, जहां पे हम लोगों ने नीड का यूज किस तरीके से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, चाहे वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, चाहे वो पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, सभी तरह के सेंटेंसेस हमने बनाना सीखा। साथ ही नीड टू का भी यूज हम लोगों ने देखा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, और साथ ही साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सभी तरह के सेंटेंसेस हमने बनाना सीख लिया।
तो इसी तरीके से अगर आपको डेयर 2 में भी कॉन्सेप्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।